हेलो गाइस, हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सकूं। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना। कमेंट क्यों नहीं करते हो यार, आप लोगों को पता भी है कितना टाइम लगता है लिखने में। मुझे फॉलो कर लो ताकि मेरी और स्टोरीज भी सुन सके। सुबह जब परी की आंख खुली शिवांश वहां नहीं था। परी मुस्कुराहट लेकर आसपास दिखती है लेकिन कहीं भी उसे शिवांश नहीं दिखता। उसका चेहरा उदासी से भर जाता है। परी उठकर बैठ जाती है। तभी परी के रूम में मीना जी आती है। उनके हाथ में परी के लिए चाय थी। वो परी का माथा चेक करते हुए उसका बुखार देखती है लेकिन अब परी बिल्कुल ठीक थी। वह उसके माथे को प्यार से चूम लेती है और उससे पूछती है कि उसे अब कैसा लग रहा है। परी मुस्कुराते हुए कहती है, माँ हम ठीक है और आज हम कॉलेज में जाने का सोच रहे हैं। मीना जी उसे फ्रेश होने का कहकर वहां से चली जाती है। उन्हें नाश्ता बनाना था। परी जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है। आज उसने बहुत खूबसूरत सा ब्लू कलर का सूट पहना था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो अपनी आंखों से खुद को निहार रही थी, आईने में खुद से शर्म आ रही थी। थोड़ी देर बाद परी नीचे आती है तो मीना जी उसकी नज़र उतार देती है क्योंकि कल परी बहुत सुंदर लग रही थी। उन्हें लगता है कि उसे किसी की नज़र लग गई है। माँ है इसलिए हर तरफ से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। आज मीना जी ने परी को हेल्दी नाश्ता दिया था और हमारी परी ने बिना कोई शैतानी किए चुपचाप से अपना नाश्ता फिनिश किया। थोड़ी देर बाद कनिका भी वहां आ जाती है। मीना जी के जाने के बाद दोनों घर को लॉक कर कॉलेज के लिए निकल जाती है। आज कनिका स्कूटी पर ही जाने वाली थी। उसके पापा ने उसकी पूरी ठीक करवा दी थी। कनिका को स्कूटी स्टार्ट करती है तो परी चुपचाप से पीछे बैठ जाती है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। वह सुबह शिवांश से मिलने ही नहीं पाई। कनिका अपनी सोच में घूम थी। वो परी का और भी ज्यादा ख्याल रखेगी, बस यही सोच रही थी। परी बहुत मासूम थी इसलिए वो लोगों को समझ नहीं पाती थी लेकिन कनिका जानती थी। लेकिन अब कनिका को थोड़ा हौसला ये भी था कि कॉलेज में नील परी का ख्याल रखेगा। कनिका ने सोच लिया था अगर शिवांश परी के लिए सही है तो वो उन दोनों के पास लाकर ही रहेगी। दोनों लड़कियां जब कॉलेज पहुंची तो उन्हें कॉलेज में आज कुछ अजीब सा लगा। हर चुप चुप कर बातें कर रहे थे। किसी ने भी कनिका और परी से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। तभी उनके पास चलकर उन्हीं की क्लास की एक लड़की आती है। जो दोनों को देखकर हेलो कहती है। इसका नाम है नैना। नैना एक मिडिल क्लास फैमिली से इसलिए वह ज्यादा किसी से बात नहीं करती। नैना को देखकर कनिका और परी बस हेलो ही कहते हैं। दोनों आगे जा पाते। कभी नैना कहती है, तुम्हें पता कल क्या हुआ कॉलेज में? तुम दोनों तो आई ही नहीं थी। रातों रात प्रिंसिपल चेंज कर दिया कॉलेज का। दोनों रुककर उसकी बात ध्यान से सुने लगती है। कनिका नैना से पूछती है, प्रिंसिपल सर चेंज क्यों कर दिया? कुछ हुआ है क्या? नैना कहती है, ये तो नहीं पता पर इतना पता चला था कि प्रिंसिपल सर कुछ गड़बड़ की थी तो कॉलेज के मालिक ने उन्हें रातों रात बदल दिया। कल ही नहीं प्रिंसिपल आए हैं। कनिका और परी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी क्लास में चले जाते हैं। दोनों को आज ना तो नील मिला था और ना ही रोशनी और नितिन। परी का दिमाग तो शिवांश पर अटका हुआ था। सोचा अगर नील मिलेगा तो उससे पूछ लेंगे। फिर यह सोचकर खुद को चुप कराती है कि नील से वह क्या पूछे। खुद भी नहीं पता था कि वो चाहती क्या है। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। 2 दिनों में कॉलेज में परी और कनिका को किसी ने कुछ भी नहीं कहा लेकिन इस बीच उन्हें ना तो नील मिला और ना ही शिवांश। परी बहुत हैरान थी। उस दिन की बात शिवांश जैसे परी के सामने ही नहीं आया था लेकिन वो हर वक्त परी के आसपास था। वहीं शिवांश के घर पर नील 2 दिन से कॉलेज नहीं गया था क्योंकि 2 दिन पहले ओजस पर किसी ने हमला किया था। ओजस शिवांश के लिए उतना ही जरूरी था जितना कि नील। शिवांश के माफिया के कामों में ओजस हमेशा उसके साथ रहता। 2 दिन पहले किसी डील के कारण उस पर हमला हुआ था। ओजस को 2 गोलियां लगी थी जिसकी वजह से नील उसके पास से उठा तक नहीं था। शिवांश ने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था जिनकी वजह से वह जिसकी यह हालत थी। आज 2 दिन बाद ओजस को होश आया। वही परी इन 2 दिनों में बहुत उदास थी क्योंकि वो शिवांश को देख तक नहीं पाएगी। कनिका भी उदास थी। नील के लिए उसके दिल में फीलिंग थी। 2 दिन बाद ही कॉलेज में फंक्शन होने वाले था। ओक फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट लाइक करना मत भूलना। छोटा चैप्टर दे रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क इश्यू है। सॉरी, ट्री कर रहे हैं।